नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि अगर आप भी मेरी तरह या फिर अगर नहीं भी है, मतलब मेरी एज 26, मतलब 26 साल का हो चुका हूँ मैं। और अभी तक इतनी अचीवमेंट्स नहीं है लाइफ में जितनी इस एज तक चाहिए थी या फिर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि क्या कारण थे जिस वजह से मतलब चीज़ें नहीं हो पाई। तो वो सभी मैंने शायद से बता रखा है। और मतलब उस चीज़ से बाहर आने में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि मैं उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट था। तो अगर कोई भी अगर जो मेरा भाई है जिसकी एज 18 साल से कम है, जो भी मतलब काफ़ी छोटा है, टीनेजर है, तो उनके लिए सबसे बड़ी सलाह यही होती है कि वो पहले से ही मतलब एक अपना गोल फिक्स कर दे और उस पर अच्छे से काम करे। वही सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। स्कूल में बताया जाता था कि समय बर्बाद ना करे, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है या फिर जो भी है वो उस समय ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बाद में जब आपको रियलाइज़ होती है वो चीज़ कि समय का सही में जब टीचर्स बोलते थे उस समय अगर सही में उनकी बातों पर ध्यान दिया होता तो बाद में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि समय कहाँ चला जाता है इसका पता नहीं चलता, और बाद में जितना भी आप अपने आप को कोसते रहो वो वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बेहतर हमेशा यही रहता है कि आप प्रयास करें और ख़ुद से कोई कसर ना छोड़े। और फियर फेस करना तो बनता ही है, वो तो सभी को मतलब फेस करने चाहिए। लेकिन अगर आप फोकस नहीं है लाइफ में और पढ़ाई करते टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान यहाँ वहाँ की चीज़ों पर होता है, तो जाहिर तौर पर आपकी वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप वो ना ही करें, और जितना जल्दी डिसाइड हो सके उतना जल्दी आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अगर आप ऐसा मान कर चले कि एक 26 साल का जो मैं हूँ, तो उसकी तरफ से आप ऐसा एडवाइस मान कर चल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपकी एज मुझसे कम है, 18 19 या जितनी भी है, 1 साल भी अगर छोटे हैं तब भी। तो सही में जो चीज़ होगी एडिक्टिव बन जाती है। उस समय के लिए आपको लगता है कि प्लेजरेबल है, आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है उसमें, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। जब जब किसी कुछ भी आप कोई काम कर रहे हैं और उसका कोई आउटकम नहीं निकलता है, तो उस चीज़ को जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ना ही सबसे ज़्यादा बेहतर एक उपाय है। क्योंकि बाद में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता है, और रिग्रेट भी काफ़ी रहता है उस चीज़ का। तो इसीलिए अच्छी जितनी आदतें हैं उनको अपनी लाइफ में ऐड करें, और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मतलब कहीं आप या तो खुद का काम शुरू करें। आजकल सही में काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं पैसा कमाने के। मेरा भी था, और मेरा था मतलब कि मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता था, लेकिन वो अब बंद हो चुकी है पूरी, और फ़िलहाल के लिए कोई अर्निंग सोर्स नहीं है और जॉब भी नहीं है। तो इसीलिए मैं भी एग्ज़ाम की ही प्रेपरेशन कर रहा हूँ, और 3-4 एग्ज़ाम भरे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद तो उसमें नहीं लगती है ऐसा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आजकल बेरोज़गारी है, और सब अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप हार ना मानें और अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। लाइफ जैसी भी है आपकी,
आपको बस आगे बढ़ते रहना है, चीज़ें करनी है, भले ही रुकावटें कितनी भी आई, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और सच्चे दिल से अगर आपने मेहनत की हो तो उसका परिणाम भी अच्छा ही निकलता है। अ, मैं कभी कर ही नहीं पाया, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो मैं मानता हूँ। और ये मैं खुद को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा, पर जो सच्चाई है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बाद में आप भी मतलब ऐसा ना लगे आपको कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी और मैं अभी नहीं कर रहा, और उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका ही उसमें लॉस है। और आप जाहिर तौर पर जो है काफ़ी पीछे रह जाएंगे फिर। तो आपको, अगर आप स्कूल में है अभी या फिर कॉलेज में है या कोई भी स्टेज है आपकी लाइफ की, लेकिन फियर हमेशा फेस करनी चाहिए। जहाँ स्कूल टाइम में हम आगे जाने से डरते थे कि कोई टॉपिक नहीं बोलना है, मतलब स्टेज परफॉर्म करने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। लेकिन बाद में वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन बाद में फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एकदम से नहीं होता है, और उसमें समय लगता है काफ़ी। तो पहले ही अगर वो चीज़ आप कर देते तो समय आपका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बच जाता। लेकिन आपने उसमें इतना अपना टाइम बर्बाद किया है, तो बाद में और ज़्यादा उसमें फिर दिक्कत आएगी। ठीक इसी तरह मतलब रिलेशनशिप का भी आपका मतलब वही सीन है कि अगर आप स्कूल में 10th +1 +2 में आपका रिलेशन अगर कि मतलब किसी लड़की के साथ या फिर कोई लड़की को किसी लड़के के साथ मतलब रिलेशन में आ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर बाद में उनका रिलेशन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको उसके बाद। लेकिन यहीं पर अगर कॉलेज में भी चलो फिर ठीक है, लेकिन फिर बाद में 25-26 की एज में, जैसा कि मैंने भी इससे पहले की वीडियो में बताया है कि लाइब्रेरी जाता हूँ तो एक लड़की पसंद है, लेकिन वही बात है, बाद में इतने ज़्यादा लेट हो जाते हैं कि फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है अब तो कि एज ऑफ 26 तो मतलब ये है कि अब सिंगल नहीं, अब तो अनमेरिड है, नो मोर सिंगल। तो वही है फिर। पर सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, आपकी कुछ और होगी, मेरी तो मतलब ये है, मैं बता ही देता हूँ। और वो ये है कि मुझे शादी नहीं करनी है, अगर करनी है तो वो लव मैरिज ही हो, नहीं तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर जॉब भी करूँगा तो वो मतलब तो सभी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, और मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं उसके पीछे पूरी तरह से पागल नहीं होने वाला। और लव मैरिज का भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मैं उसके पीछे पागल हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने समय बर्बाद किया है अपना, जो मैंने 9-10 साल इतना मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें की है, तो उसके लिए मैं इसको अपनी सज़ा मानता हूँ या फिर जो भी। लेकिन अब जब मैं डिसाइड कर चुका हूँ तो मतलब, और ये मुझे इफ़ेक्ट भी नहीं करती फ़िलहाल, मतलब ऐसी चीज़ें कि मुझे ऐसा करना ही है और काफ़ी ज़रूरी है मतलब शादी करना, और उस चीज़ के लिए मतलब कि सेक्स चाहिए ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन कई लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, तो उनको क्या पता वो चीज़ इफ़ेक्ट करे, लेकिन वही बात है फिर। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें, और जितना जल्दी हो सके कहीं ना कहीं आप अर्निंग का सोर्स देख लें, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी पैसा है और आपको भोग विलास वाला ही जीवन व्यतीत करना है, तो सबकी अपनी चॉइसेस है। लेकिन हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में अपने कुछ अच्छा करे और समय व्यर्थ ना ना गंवाए अपना। तो उसके लिए जाहिर तौर पर कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको, और रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। जितने फियर होंगे उनको एक साइड रख कर उनका उनका मतलब सामना करना पड़ेगा। और फ़िलहाल के लिए मैं मैंने 6 थिंग्स एक रखी है कि मुझे वो करनी है। और आप भी ऐसे ही कुछ ऐड कर सकते हैं कि अपने टास्क्स सुबह के समय ही कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। अगर आपका फियर सोशल फियर है तो आपका वो ही हो सकता है कि मुझे आज किसी अननोन लड़की से किसी बात करनी है, तो वही चीज़ें रहती है, और उससे काफ़ी आपकी हेल्प काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी।
तो चलिए फिर यही कहना था आपसे, और मिलता हूँ फिर आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।